डार्क रियलिटी ऑफ बैम्बू स्टिक्स। आज मैं आपको इस बैम्बू की असली सच्चाई बताने वाला हूँ। ये सोचना पड़ता है कि यार जिस बिजनेस में हम हैं या कर रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट या मटेरियल जिसे हमें चाइना से मंगाना पड़ता है तो थोड़ी सी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि रीजन या फिर रियलिटी ये है कि अभी के टाइम मोस्टली टनों हजारों टनों का जो प्रोडक्शन है बैम्बू स्टिक का वो हमें चाइना एंड वियतनाम से खरीदना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। और आगे मैं बताना चाहूँ तो इंडियन बैम्बू फ्लॉप होने के बहुत सारे रीजन है। एक बेटर लैंड नहीं हो पाना, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाना, यहाँ पे जो फार्मिंग की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं लूज होना, एक अच्छे क्वालिटी का बैम्बू जो है नहीं मिल पाना, या डार्क रियलिटी ऑफ बैम्बू स्टिक्स। आज मैं आपको इस बैम्बू की असली सच्चाई बताने वाला हूं और ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि आप वीडियोस की टॉपिक्स देख रहे होंगे जिसमें हम रॉ मटेरियल अगरबत्ती से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो होने वाले रॉ मटेरियल यूजेस जिसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं, चाहे ऑयल हो, परफ्यूमरी हो या ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो अगरबत्ती में यूज की जाती है। रीजन प्राइस इंक्रीज और इस प्राइस इंक्रीज में होने वाले प्रॉब्लम्स, तो उसमें से एक जो कैटेगरीज हैं जिसकी रेट आज से ही नहीं पिछले 3-4 सालों से काफ़ी बढ़ी पड़ी है और ये बढ़ते ही जा रही है, जिसमें नाम आता है बैम्बू स्टिक्स का। चाइना बैम्बू स्टिक या वियतनाम की बैम्बू स्टिक्स, हम दोनों कैटेगरीज को ले सकते हैं, बट मोस्टली चाइना बैम्बू स्टिक्स ज़्यादा यूजेस में लाई जाती हैं अगरबत्ती बनाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो बात होगी इसके ऊपर, इसकी रियलिटी हम जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी लोगों को जैसे विजिट में हमारी फैक्ट्रीज में आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो इसकी प्राइस मैं बताता हूं कि अभी रिसेंट टाइम इसका प्राइस ये है। लोग दंग रह जाते हैं कि भाई ये इतना महंगा क्यों है, इसे चाइना से क्यों मंगाया जाता है। सोचना पड़ता है कि यार जिस बिजनेस में हम हैं या कर रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट या मटेरियल जिसे हमें चाइना से मंगाना पड़ता है तो थोड़ी सी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसा बंदोबस्त या ऐसी व्यवस्था या ऐसा एक स्ट्रक्चर क्यों तैयार नहीं किया गया कि इन चीज़ों को हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें या बना सकें। तब जाके महसूस होती है कि हम बिजनेस या फिर बिजनेस ग्रोथ लेवल में कितने पीछे हैं या पिछड़े हुए हैं। खाली डॉलर या फिर रुपया के पैसों के ऊपर नीचे होने से बिजनेस नहीं बढ़ता। बाकी मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता, मैं एक रीजन बता रहा हूं। क्या होता है, देखो जिस फील्ड में हम बहुत टाइम से हैं और वो चीज़ों को हम देख रहे हैं, बट हम एक्चुअल में ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे इंडिया में ही बने, उसके प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे हैं वो यही मैन्युफैक्चरिंग हो। बट रीजन या फिर रियलिटी ये है कि अभी के टाइम मोस्टली हजारों टनों का जो प्रोडक्शन है बैम्बू स्टिक का वो हमें चाइना एंड वियतनाम से खरीदना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है जो कि इंडियन बिजनेसमैन को सोचनी चाहिए या फिर इसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। या मैं कहूँ परेशानियां तो सभी चीज़ों में है, किसी चीज़ का इस दुनिया में किसी भी चीज़ का ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा जाए, सारी चीज़ों के हैं, बट बैम्बू का क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ रीज़न मैं बताना चाहूँ तो बैम्बू में जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं वो है इसका एक अच्छा एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं मिलना या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी जिसके वजह से ये टोटली इंडिया में इसकी जो फार्मिंग है या फिर जो अगरबत्ती बेसिस के लिए जो बैम्बू है वो सक्सेसफुली नहीं रहा। हालांकि बैम्बू से यहाँ भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली है। इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ। जैसे आप ये बैम्बू आपको दिख रही होगी जो कि एक राउंड प्रोसेस में है और मैक्सिमम इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 1.2 mm एंड 3 mm या फिर हम एक एक्स्ट्रा 4 mm तक जा सकते हैं। अगर इससे मोटी बैम्बूज आप अपने मशीन में यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आउटपुट लूज जाता है जो कि क्वालिटी को सही नहीं माना जाता। सेकेंडरी चीज़, इसकी जो पॉलिशिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग या एक अच्छा क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने के लिए। और वैसे रीजंस छोटे छोटे काफ़ी सारे हैं
जिसे इस यहाँ पे भारत के जो बैम्बूज हैं या फिर इंडिया में जो बनाने वाली या फार्मिंग की जाने वाले बैम्बूज हैं उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ या कमियां हैं, जिसके वजह से मोस्टली डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर होना पड़ता है, चाइना बैम्बू के ऊपर होना पड़ता है। जो इसके राउंड सर्कल्स आपको दिख रहा होगा उस राउंड सर्कल यहाँ के बैम्बू में पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये ऐसा माना जाता है, किसी मैन्युफैक्चरर से मेरी बात होती है या फिर होते रहती है तो उनका कहना यही होता है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक 20 फीट की लंबी बैम्बू ले हम, तो उसे सॉर्टिंग करने में मतलब एक हिस्सा कटेगा, एक हिस्सा कटने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों में बटेगा, फिर उसको सॉर्टिंग किया जाएगा, सॉर्टिंग करने के बाद फिर से उसकी अच्छे से क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग होने के बाद इसे एक फॉर्म में लाया जाएगा। जैसे कि अगरबत्ती बनती है ना, 1.3 mm के जो है बैम्बू स्टिक्स की मोटाई की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मोटाई दिख रही होगी, ये 1.3 mm की बैम्बू है। तो इस कैटेगरी में लाने के लिए या फिर इस प्रोसेस में लाने के लिए जो 20 फीट की लंबी मोटी बांस होती है उसका आउटपुट जो हमें प्योर बैम्बू मिलना है सॉर्टिंग के बाद, मेन जो कॉस्टिंग या फिर खर्चा बैठ रहा है इंडिया बैम्बू में बनाने के लिए, तो वो है इसका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम कह सकते हैं। तो कुछ ही मैन्युफैक्चरर से मेरी डिस्कस हुई थी तो उनका कहना भी यही था कि अगर हम 20 फीट बैम्बू को सॉर्टिंग करते हैं, जिसमें से क्लीनिंग, कटिंग या पॉलिशिंग या फिर और भी वेस्टेज मटेरियल जो निकल गए, मतलब बैम्बू को जो है अगरबत्ती बनाने के लिए एक बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए हम जब इसका सॉर्टिंग करते हैं तो वेस्टेज के तौर पे 80% बैम्बू हाथ से निकल जाता है, बचा कितना 20%। 20 फीट की लंबी बांस की छड़ियाँ जिसमें से 2 से 3 किलो इसका जो रियल बैम्बू है जो इस तरीके से इस क्वालिटी में मिल पाती हैं, सिर्फ 2 kg। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहो तो आप ये सोच नहीं पाओगे कि सच में ये इसी तरीके से बनता है, बट रियलिटी है। इसी का जो है चाइना सबसे बड़ा फायदा उठा लेता है। रीजन, उनके पास टेक्नोलॉजी है, बेटर आउटपुट प्रोडक्शन है, बैम्बू की बहुत बड़े पैमाने पर जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और ये सब उनके पहले के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ऐसा सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया हुआ है कि उनको कभी भी बैम्बू का शॉर्टेज नहीं होता और वो दबा के इंडिया में माल जो है भेजते हैं और आगे मैं बताना चाहूँ तो इंडियन बैम्बू फ्लॉप होने के बहुत सारे रीज़न है। एक बेटर लैंड नहीं हो पाना, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाना, यहाँ पे जो फार्मिंग की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं लूज होना, एक अच्छे क्वालिटी का बैम्बू जो है नहीं मिल पाना, या फिर हम यूँ कहें कि बेटर स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर या फिर बैम्बू से रिलेटेड एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर सक्सेसफुली नहीं है, जिसके कारण से यहाँ का जो बैम्बू है उतना सक्सेसफुली नहीं हो पाता अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ, इसके सेकेंडरी रीज़न में सेकेंडरी चीज़ों के बारे में हम बात करें तो यहाँ की बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स या फिर यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बट वो पॉसिबल है क्योंकि उसमें जो बेसिक जो बैम्बू के स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए इस्टेब्लिश है। बट हमारे जो अगरबत्ती के लिए जो अभी मैंने डिस्कस किया ना कि सॉर्टिंग होता है, फिर रोलिंग होता है, फिर और भी बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ जो है इस बैम्बू को उतने अच्छे से जो है प्रोडक्शन आउटपुट नहीं होने के कारण यहाँ सिस्टम अच्छे से नहीं बैठ पाता। यही था एक रियलिटी जो कि बैम्बू के ऊपर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश की है। और इंडियन बैम्बू के बारे में मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं उसे अच्छा नहीं बोल रहा हूँ या अच्छा नहीं ठहरा रहा हूँ, एक रीज़न था जो कि आपके बीच मैंने शेयर किया हुआ है। मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।